एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस भी देख रहे होंगे। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि शायद आपने मेरी पहली वाली वीडियोस देख ली होंगी, और अगर नहीं देखी तो जाके पहले देखिए, उसके बाद ये वाली वीडियो को देखिएगा, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बेटा, आज मैं आया हूँ आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के बाद, कुछ अकाउंटिंग टर्म्स क्लियर करने के बाद एक छोटा सा चैप्टर लेके घर बैठ के कर सकते हैं। ना बुक की जरूरत, ना किसी चीज़ की जरूरत, क्वेश्चन मैं ही दिखाऊंगा आपको। उस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या नाम है? अकाउंटिंग इक्वेशन। बेटा क्या होता है ना, ये छोटे छोटे चैप्टर हमें बहुत दिक्कत देते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो क्यों ना घर बैठ के इसे खत्म करा जाए। समझ रहे हैं मेरी बात? अब अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? देखिए बेटा, नाम से चल रहा है इक्वेशन, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ एक इक्वेशन आने वाली। इक्वेशन क्या होती है? जहाँ पे इक्वल्स टू के इधर कुछ होता है लेफ्ट हैंड साइड पे, और इक्वल टू के राइट हैंड साइड में कुछ ना कुछ होता है। उन दोनों को जब बराबर करते हैं तो वो हमारी इक्वेशन जरूर बन जाती है। ये मैथ्स पे हमने पढ़ा था, पर यहाँ पे हम अकाउंट्स की इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन? एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। सर ये तो शब्द हमने सुने हुए हैं। एसेट्स आपने बताया था हमारा राइट, हमारी संपत्ति, सब कुछ एसेट्स होती हैं। लायबिलिटीज होती है हमारी उधारी, और कैपिटल होता है जो मालिक पैसा लगाता है किसमें? बिजनेस में। बट आज की वीडियो में मैं आपको एक बात और बताने जा रहा हूँ। जो मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जहाँ पे एक ओनर और एक बिजनेस की पहचान अलग अलग होती थी, वो एक बात और भी करनी है आपको। आप जो भी क्वेश्चन करेंगे, कोई सा भी क्वेश्चन हो, आज से लेके जब तक जिंदगी में अकाउंट्स पढ़ोगे ना, एक बात ध्यान रखना कि हम हमेशा क्वेश्चंस को क्या बन के करते हैं? क्या बन के? ओनर बन के नहीं, बिजनेस बन के। क्या बन के करते हैं? बिजनेस बन के। यानी कि मैं हर क्वेश्चन को ये बन के सोचूंगा कि मैं कौन हूं? मैं हूं बिजनेस, और मैं बिजनेस बन के सोचूंगा। समझ गए? तो ये है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन की एक छोटी सी इक्वेशन, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसी इक्वेशन पे पूरा चैप्टर हमारा चलेगा। सर इतना आसान होता है अकाउंट्स? बेटा बहुत आसान है अकाउंट्स, देखो तो सही। इसी इक्वेशन में पूरे चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखना, ये फॉर्मूला इधर से इधर भी हो सकता है और उधर का उधर भी हो सकता है। कैसे? अरे एक चीज बताओ ना, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है, मैं एसेट को ए लिख देता हूँ, लायबिलिटी को एल और कैपिटल को सी, तो ये भी तो हो सकता है। अगर कैपिटल निकालना हो तो एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल हो जाए, और अगर लायबिलिटी निकालनी हो तो एसेट माइनस कैपिटल इक्वल्स टू लायबिलिटी हो जाए। बस यही हो सकता है फॉर्मूले में, इधर से उधर, उधर से इधर। ठीक है बेटा, अब आपकी स्क्रीन पे एक बहुत छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा मैं क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूँ, उसे बहुत ध्यान से देखना और इस क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करेंगे। देखिए बेटा, आपके सामने इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, बहुत अच्छे से देख लें और इसे नोट कर ले एक जगह, ताकि करने में आसानी हो क्वेश्चन आपको। जल्दी से कर लें बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 1 हमने देखी अभी स्क्रीन पे, उसमें उसने कहा है प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है। अब अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है आपके सामने मैंने लिखा हुआ, देखिए S.NO, यानी कि सीरियल नंबर कहते हैं, जिससे हम नंबर वाइज करेंगे ट्रांजैक्शंस को। फिर यहाँ ट्रांजैक्शंस लिखेंगे हम कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस होने वाली हैं। ट्रांजैक्शंस का क्या मतलब है? जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होने वाली। बट एक चीज और समझ लीजिए, दो शब्द होते हैं, एक मॉनेटरी और एक नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी यानी कि जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होता है, अकाउंट्स उन्हीं ट्रांजैक्शंस को देखता है, और नॉन मॉनेटरी वो जो विदाउट एनी मनी पर्पस के ट्रांजैक्शंस होती हैं। समझ गए? अकाउंट्स उन्हें नहीं देखता, हम सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को देखते हैं। समझ गए? तो यहाँ पे वो ट्रांजैक्शंस आने वाली हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अब क्या होता है। सबसे पहले दे रखा है सचिन स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल 1 लाख इन कैश। बहुत ध्यान से देखना बेटा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लूंगा। सचिन स्टार्टेड बिजनेस, सचिन ने बिजनेस स्टार्ट करा। एक चीज बताइए, बिजनेस स्टार्ट करा ना किसने? सचिन ने। तो सचिन कौन बना? कौन बना? मालिक बना कि नहीं बना? हाँ सर बिल्कुल बना। और आपने सर एक चीज और बताई थी, जब भी मालिक पैसा लगाता है बिजनेस में तो उसे क्या कहते हैं? याद करो, कैपिटल कहते हैं। कहते कि नहीं कहते? पहले ही वीडियोस देखना जाके। तो यहाँ पे सचिन ने बिजनेस स्टार्ट करा और उसने अपने बिजनेस में कैश लगाया, कैश रोकड़ा लगाया। कितना? 1 लाख रुपए का लगाया कि नहीं लगाया? अब मैं हूं बिजनेस, मेरी बात सोचना, मैं कौन हूं? बिजनेस। बिजनेस क्या सोचेगा? मेरे मालिक ने मेरे को पैसा दिया, यानी मैं हूं बिजनेस, मेरे पास 1 लाख रुपए कैश आया। और बताओ बेटा, कैश एसेट होती है, लायबिलिटी होती है, कैपिटल होती है? कैश, कैश मेरा है, मेरी एसेट है, मैं उसे यूज कर सकता हूं ना। तो देखिए आपके सामने यहाँ एसेट का एक कॉलम है ना, बहुत ध्यान से देखना। सीरियल नंबर 1 और ट्रांजैक्शन है, जो भी पूरा क्वेश्चन होगा वो यहाँ पे लिख देंगे। स्टार्टेड बिजनेस विद
कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश से शुरू करा उसने, यहाँ पे लाइन खींच लेते ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। अब एसेट साइड में मैं एक कैश का कॉलम बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि एसेट्स बेटा एक तो होती नहीं है, काफी सारी एसेट्स होती है ना, तो मैं यहाँ पे कॉलम बनाने जा रहा हूँ, किसका, कैश का बनाने जा रहा हूँ। ठीक है सर, बनाओ कैश, आपने कैश का कॉलम बना दिया। और कैश कितना रहा था बिजनेस के पास, 1,00,000 रुपए। ठीक है, अच्छा सर समझ में आ गया, 1,00,000 रुपए का कैश आ रहा था, तो आपने एसेट साइड में लिख दिया। पर वो कौन लगा रहा था, सचिन, यानी कि मालिक। तो मालिक जब पैसा लगाता है तो कैपिटल कहलाती है कि नहीं कहलाती बेटा, ये बताओ मुझे, कैपिटल कहलाती है कि नहीं कहलाती। तो मैं काम करूंगा, कैपिटल में भी लिख दूंगा 1,00,000 रुपए। समझ गए मेरी बात बेटा। अब सर ये कैसे पता चलेगा कि हम गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, अभी तो हमने सीखना शुरू करा है बेटा। सही गलत कैसे पता चलता है, जब पूरा एक क्वेश्चन खत्म हो जाता है, मतलब एक ट्रांजैक्शन खत्म हो जाती है, तब चेक करना कि क्या एसेट और लायबिलिटी और कैपिटल ये दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अब जैसे कि ये वाला पार्ट खत्म हुआ, इसमें क्या था कि सचिन ने पैसे लगाए 1,00,000 रुपए कैश और 1,00,000 रुपए कैपिटल, तो ये बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा सर, 1,00,000 और इक्वल्स टू 1,00,000, हाँ सर आ रहा है बराबर, यानी कि आप सही कर रहे हो। ठीक है, अब उठाते हैं दूसरी ट्रांजैक्शन, फिर हम करेंगे सेकंड पार्ट। देखिए क्या कह रहा है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कह रहा है परचेज गुड्स इन कैश 50,000। अब बहुत ध्यान से सुनो, परचेज गुड्स इन कैश 50,000। आप क्या खरीद रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं बेटा, ध्यान है, मैंने लास्ट वीडियो में इसीलिए एकदम लास्ट में गुड्स और एसेट में अंतर बताया था और गुड्स की मीनिंग बताए थे। गुड्स क्या होता है, जिसका हम व्यापार करते हैं वो हमारे गुड्स होते हैं। जिस भी चीज को मैं खरीदता हूँ बेचने के पर्पज से, याद करो लास्ट वीडियो में डांस स्टेप था, जिस भी चीज को मैं खरीदता हूँ बेचने के पर्पज से वो गुड्स थी, और जिस भी चीज को मैं खरीदता हूँ अपने पास रखने के पर्पज से वो एसेट थी। तो यहाँ पे वो गुड्स खरीद रहा है, परचेज कर रहा है गुड्स कैश में। मेरी बात समझ रहे हैं। अच्छा कौन परचेज कर रहा है गुड्स, कौन परचेज कर रहा है, सर मालिक। मैं कहा बेटा नहीं, मैंने बताया था क्वेश्चन हम हमेशा क्या बन के करेंगे, बिजनेस बन के करेंगे। तो गुड्स कौन खरीद रहा होगा, बिजनेस खरीद रहा होगा, बिजनेस की अपनी आइडेंटिटी है। तो बिजनेस ने सोचा होगा, बिजनेस थोड़ा मंद बुद्धि है तो बिजनेस हर चीज से पहले सोचता है, तो बिजनेस ने सोचा होगा मैं गुड्स खरीद रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास क्या आ रहा है मेरे बेटे, गुड्स आ रहा है। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, गुड्स। बिजनेस का मेरे पास आ रहा है गुड्स, पर मेरे पास से जा क्या रहा है, मेरे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा, ओके सर गुड्स आ रहा है, तो गुड्स को हम कहाँ लिख देंगे, एसेट की साइड पे लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे गुड्स। आप गुड्स की जगह लिखना स्टॉक, समझ गए, और यहाँ लिखना परचेज गुड्स इन कैश। देखो यहाँ नील कर देना, और स्टॉक कितना आ रहा है आपके पास देख लो जरा, गुड्स कितने आ रहे हैं, यानी कि 50,000 का आपके पास स्टॉक आ गया। ओके सर 50,000 का स्टॉक तो आ गया, पर हमारे पास से पैसा भी तो जा रहा है, पैसा भी जा रहा है ना, दो चीजें हो रही हैं, गुड्स आ रहे हैं पैसा जा रहा है। ओ तो सर कैश तो जा रहा है, तो 50,000 यहाँ पे माइनस करो। बेटा मैं माइनस करूंगा पर माइनस का साइन दिखाऊंगा नहीं, जहां भी मैं ब्रैकेट लगाऊं तो समझ जाना वो क्या है, माइनस है। 50,000 मैंने यहाँ पे इसे ब्रैकेट में लिख दिया, समझ गए। अब बेटा क्या करेंगे हम, हर दो ट्रांजैक्शन के बाद, शुरू में दो ट्रांजैक्शन और उसके बाद एक एक ट्रांजैक्शन के बाद हम न्यू इक्वेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, न्यू इक्वेशन, ताकि हमें पता चलते रहे कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। देखिए ध्यान से, अब मैं बनाऊंगा न्यू इक्वेशन। ठीक है सर, बनाइए जरा, कैसे बनाएंगे न्यू इक्वेशन, कैसे बनाया। देखिए 1,00,000 में से 50,000 गए, तो कैश कितना बचा हुआ है 50,000, प्लस स्टॉक कितना आ गया 50,000, ऊपर नील था, यहाँ पे कुछ होगा नहीं, और लायबिलिटी नील है, और ये टोटल 1,00,000 है। अब देखिए पता करिए क्या एसेट बराबर चल रहा है लायबिलिटी प्लस कैपिटल के, हाँ सर 1,00,000 और वो 1,00,000, यानी कि हम लोग सही चल रहे हैं। मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना। अब आते हैं बेटा इसके थर्ड पार्ट पे, आइए जरा थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, देखिए तो जरा थर्ड पार्ट को क्या कह रहा है, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मेसर्स। बेटा आप जब क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे ना तो वहां पे एक शब्द लिखा होगा एम, बेटा वहां M/S लिखा होगा। बेटा इसे हम मिसेज, मिस्टर, मिस ऐसे कुछ नहीं कहते, ये होता है मेसर्स। क्या कहते हैं इसे हम,
मेसर्स, किसी भी शॉप पे आप गौर करना जब जाओगे ना तो वहां पे M/S करके लिखा होगा, मेसर्स अशोक एंड कंपनी, ऐसा कुछ ना कुछ लिखा जरूर होगा, तो इसे हम कहते हैं मेसर्स। तो यही थर्ड पॉइंट हमारा कह रहा है कि परचेज कर रहे हैं हम फर्नीचर, क्या खरीद रहे हैं, फर्नीचर, फ्रॉम मेसर्स सम्राट फर्नीचर। समझ गए, हम परचेज कर रहे हैं फर्नीचर किससे, सम्राट फर्नीचर से। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक चीज समझाने जा रहा हूं दोबारा से। क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा सर हम फर्नीचर खरीद रहे हैं किससे, सम्राट फर्नीचर से। तो अब आपसे कहूंगा जरा बिजनेस बन जाओ, मैं तो बन गया बिजनेस, मैं हूं कौन, बिजनेस। अब बिजनेस क्या कहेगा, बिजनेस कहेगा मेरे पास क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है। अब बिजनेस कहेगा मेरे पास से क्या जा रहा है, सर कैश जा रहा है। बेटा कैश नहीं जा रहा। सर हमें कैसे चलेगा पता कि कैश जा रहा है नहीं जा रहा, बेटा क्वेश्चन में कैश नहीं लिखा तो सर क्या मानेंगे ही नहीं कि कैश नहीं लिखा तो कैश है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जिस पर्सन से हम खरीद रहे हैं अगर उस पर्सन का नाम आ जाए, मैं क्या कह रहा हूं, जिससे भी हम खरीद रहे हैं गुड्स को, अगर उस पर्सन का नाम आ जाए तो वो सामान उधारी पे खरीदा माना जाता है। अगर ये लिखा है ना कि परचेज फर्नीचर फ्रॉम श्याम, तो आप ये मानना कि श्याम का नाम आया है ना तो ये उधारी पे आया है, उधारी पे आया है गुड्स, कैश नहीं गया। पर अगर ये लिखा है परचेज फर्नीचर फ्रॉम श्याम इन कैश, तो कैश का आ गया ना, कैश आ गया तो कहानी खत्म। पर अगर कैश नहीं है पर नाम है तो वो हमेशा उधारी पे माना जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। 3 बेटा यहाँ पे थर्ड लिखेंगे परचेज्ड फर्नीचर, किससे खरीद रहे हैं हम फर्नीचर, फ्रॉम मेसर्स सम्राट, ठीक है। अब देखिए फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर यानी कि एक और एसेट आ रही है ना, तो मैं एसेट के कॉलम में एक और एसेट ऐड कर दूंगा यहाँ पे फर्नीचर के नाम से, समझ गए। अब मैं फर्नीचर आ रहा है, कितना आ रहा है, ये आ रहा है फर्नीचर सर आपका 20,000 आ रहा है, लिख दिया बेटा कोई दिक्कत नहीं। और उधारी पे आ रहा है, उधारी पे आ रहा है, कैश तो नहीं जा रहा ना, अगर कैश जा रहा हो तो मैं क्या करता, कैश में से माइनस कर देता, पर कैश तो जा ही नहीं रहा सर, ये तो उधारी पे आ रहा है, उधारी बोले तो लायबिलिटी, याद करो देखो लायबिलिटी यहाँ पे बनी हुई है कितनी, 20,000, कोई दिक्कत बेटा, आ गई बात समझ में। अब एक चीज और सुनो, क्या बातें आती है, एक बात और भी आती है कि सर ये नाम जब लिखा है तो हम क्यों मान रहे हैं कि लायबिलिटी है, ऐसा क्यों मान रहे हैं हम। चलो बेटा मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सपोज करो आप जहाँ रहते हो आपके घर के सामने एक कन्फेक्शनर की शॉप है, ठीक है। तो मान लीजिए कन्फेक्शनर की शॉप है, आपके घर के आसपास सबकी होगी। अब वहां से वो आपको शॉप वाला मान लीजिए जानता नहीं है पर आप उससे सामान लेते हैं, तो आप एक दिन गए, आपने कहा भैया जरा 5 किलो आटा देना, तो उसने 5 किलो आटा दिया, आपने पैसे दिए और आप लेके आ गए। एक चीज बताइए, क्या दुकानदार आपसे कुछ बातचीत करेगा कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, नाम क्या है। बेटा दुकानदार के पास इतना टाइम नहीं है शॉपकीपर के पास, वरना आपके पास टाइम है जो उससे दिमाग खाली करो आप, तो आप चुपचाप आटा लेके और वो पैसे लेके अपने घर शांति से बैठ जाएंगे। पर होगा क्या मेरे बच्चे, यही होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, ध्यान से देखना। अब आप आपके घर में मान लीजिए पापा मम्मी कोई भी नहीं थे पर आटा घर में हो गया खत्म, तो आप आटा लेने फिर से शॉप पे गए, आपने कहा भैया जरा 5 किलो आटा देना, भैया ने आटा दिया, भैया ने कहा पैसे, आपने कहा भैया पैसे नहीं है पर मेरे से ले लेना, पापा मम्मी शाम को आएंगे मैं आपको शाम को पैसे दे जाऊंगा। उसने कहा क्यों, मैं आपको कैसे दे दूं, मैं तो जानता नहीं हूँ। उसने कहा भैया मैं यहीं रहता हूँ। कह रहा अच्छा बता नाम बता, नाम क्या है, पापा का नाम बता, फोन नंबर बता और कहाँ रहता है ये बता, फिर दे जाइयो। मतलब जहां पे उधारी का काम हुआ, जहां पे हमने उधार पे सामान लिया, सिर्फ वहीं पे नेम आया, वरना उसके अलावा तो बेटा नेम का कहीं जिक्र हुआ ही नहीं ना। जब भी मैं श्याम राम मोहन सोहन कुछ भी कहता हूँ, किसी से भी मैं सामान खरीदता हूँ तो वो कब आता है नेम, जब मैं उनसे उधारी पे सामान खरीदता हूँ, कैश पे नहीं खरीदता। समझ गए होंगे आप लोग ये वाली बात जो मैंने समझाई कि यहाँ पे नेम आता है तब हम उधारी पे ही क्यों मानते हैं, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ ट्रांजैक्शन पे। पर बेटा फोर्थ ट्रांजैक्शन से पहले अब न्यू इक्वेशन बनेगी कि नहीं बनेगी, देखो यहाँ इसके बाद एक ट्रांजैक्शन और हो गई ना, तो अब यहाँ फिर लिखो न्यू इक्वेशन। ओके सर आ रहा है समझ में, न्यू इक्वेशन से हम यहाँ पे टोटल कर देंगे 50,000 प्लस 50,000। बेटा जब हम टोटल करते हैं ना तो लाइन के बाद करते हैं, पूरा मत करने लग जाना। कुछ बच्चों की क्वेरी होती है कि सर यहाँ से करेंगे, नहीं बेटा मैंने यहाँ पे इसलिए तो करा है ताकि अगले में आसानी हो करने के लिए। 50 प्लस 20 इक्वल्स टू 20
प्लस 1 लाख। तो यानी कि देखो बेटा 120 चल रहा है, यानी कि बराबर चल रहा है, सही चल रहा है क्वेश्चन हमारा। फोर्थ ट्रांजैक्शन देखिए अब, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 25,000 फॉर 35,000 अगेंस्ट कैश। सर ये समझा दो, नहीं आया समझ में बेटा, अभी तो समझ में आएगा भी नहीं इतनी जल्दी। अब देखना ध्यान से, सोल्ड गुड्स, गुड्स बेचे हैं, क्या बेचे हैं? गुड्स। तो जब गुड्स खरीदते हैं तो स्टॉक में जाते हैं, तो जब बेचेंगे तो तब भी स्टॉक से जाएंगे नहीं जाएंगे। अब मैं आपको एक चीज बताऊं बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने सोल्ड करे गुड्स 25,000 रुपए के, कितने में? 35,000 रुपए में कैश में। यही तो लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स 25,000 फॉर 35,000 अगेंस्ट कैश, यानी मैंने 25,000 रुपए का सामान बेचा। मेरी बात ध्यान से सुनना, कितने का सामान बेचा? 25,000 रुपए का। अच्छा, तो 25,000 रुपए का सामान बेचा, तो मैं अपने सामान में से 25,000 माइनस कर दूंगा। हाँ सर कर देना। फिर आया कितना मेरे पास? 35,000। कितना आया? 35,000 आया कैश में, तो वो मैं अपनी कहाँ पे ऐड कर दूंगा बेटा? मेरे कैश में ऐड कर दूंगा। सर ठीक है। अरे बताओ फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? क्या हुआ सर? फायदा हुआ। कैसे? 25,000 रुपए का सामान आपने 35,000 रुपए में बेच दिया, तो 10,000 रुपए का आपका क्या हुआ? प्रॉफिट। और बेटा एक बात दिमाग में बैठा लेना अपने, कोई भी प्रॉफिट हो, कोई भी लॉस हो, कोई भी प्रॉफिट हो, कोई भी लॉस हो, कोई भी इनकम हो और कोई भी खर्चा हो, यानी कि कोई भी फायदा और कोई भी नुकसान, सारे के सारे कहाँ जाते हैं? कैपिटल में। पर फायदा और नुकसान में ना अंतर देख लेना होता क्या है। आइए देखते हैं फोर्थ ट्रांजैक्शन। यहाँ पे लिखते हैं सोल्ड गुड्स, मैं इतना ही लिख दे रहा हूँ। 25,000 मेरे पास से गुड्स गए हैं, तो स्टॉक में से बेटा मैं 25,000 ना माइनस कर दूंगा। कर दिया। और मेरे पास कैश कितना आ रहा है? 35,000। तो कैश में 35,000 मैं ऐड कर दूंगा। सर 10,000 का फायदा भी तो हो रहा था, उसे भी तो कैपिटल में डालो। मैंने कहा ले बेटा, मैंने कैपिटल में डाल दिया, क्योंकि मैंने अभी बताया कोई भी फायदा हो तो कैपिटल में ऐड, और कोई भी नुकसान हो तो कैपिटल में लेस। मेरी बात समझ गए? उसके बाद न्यू इक्वेशन बनाएंगे, फिर से लाइन खींचेंगे। 50 एंड 35, 85 प्लस 25 प्लस 20 इक्वल्स टू 20 प्लस 1,10,000। तो 110, 20, 130 होना चाहिए। ये भी करके देख लेते हैं। 130 और ये 130। सर आ गया समझ में। चलिए आगे चलते हैं बेटा। बेटा फिफ्थ पॉइंट है इसका, पेड मेसर्स आ गया फिर से M/S, पेड मेसर्स सम्राट फर्नीचर इन कैश। अभी कह रहे हैं हमने सम्राट फर्नीचर्स को ना पैसा पे कर दिया है। आइए, पर इसमें कोई अमाउंट तो गिवन नहीं है सर। सर इसमें तो कोई अमाउंट ही गिवन नहीं है, तो बेटा टेंशन मतलब मैं बताता हूँ कैसे होगा। अब ध्यान से देखना, मैंने सम्राट फर्नीचर्स को पैसा दे दिया, यानी कि जिनसे मैंने उधारी पे सामान खरीदा था, अब मैं उन्हें क्या दे रहा हूँ बेटा? पैसे दे रहा हूँ। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जब मैं किसी से उधार पे सामान लाता हूँ तो उसे मैं अपने दिमाग में बैठा लेता हूँ ना कि मैंने इससे उधार पे लिया है, मुझे इससे इसका उधार चुकाना है, या मैं कहीं लिख देता हूँ। तो अब उधार चुकाने की बारी आ गई। बिजनेस क्या कहेगा? बिजनेस कहेगा कि मेरे पास से अब कैश जाएगा, तो मैं कैश में से माइनस कर दूंगा, प्लस मेरी उधारी कम हो जाएगी, तो मैं अपनी लायबिलिटी भी कम कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। ठीक है बेटा, क्या लिखा है? पेड टू सम्राट फर्नीचर्स लिख दिया मैंने। ठीक है, कितना पे कर रहा हूं ये नहीं पता ना, पर देखो बेटा खरीदा कितने कर रहा मैंने? ये 20,000 का खरीदा था, तो बेटा जितना खरीदा था उतना पे कर देता हूं, कैश में से पे कर दूंगा बेटा 20,000। ठीक है, उसके बाद तो बेटा हम सम्राट फर्नीचर्स को यहाँ पे 20,000 में दे दिए, और जो हमारी लायबिलिटी थी 20,000 की, वो भी हमारी मैंने माइनस कर दी। मैंने बताया था ना माइनस कैसे करते हैं हम। 20,000 को अगर मैं ब्रैकेट में दिखा रहा हूँ तो वो हमारा क्या है? माइनस है। वेरी गुड बेटा। उसके बाद आइए न्यू इक्वेशन बना देते हैं। सर कोई बड़ी बात थोड़ी ना हमारे लिए बना। न्यू इक्वेशन में जब हम माइनस करेंगे तो 65,000, फिर 25,000, देन 20,000 इक्वल्स टू में ये तो हो जाएगा नील, और ये हो जाएगा 1,10,000। समझ गए? देखिए ऐड करके देख लीजिए, 60, 20, 90 और 20, 110 टोटल आ रहा है यहाँ पे। तो ये हमारा लास्ट था, मैंने इक्वेशन बनाई। ये हमारा एक क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 1 मैंने पूरी आपको सॉल्व करा दी है।
देखिए छोटा सा क्वेश्चन था, बड़ा आसान था, जहाँ पे एसेट को हमें बराबर लाना है लायबिलिटी प्लस कैपिटल के, और क्वेश्चन हम करते चले गए। हमने बहुत सारी चीजें इसमें सीखी भी। बेटा कोई भी अगर क्वेरी आती है इसके बाद भी तो आप मुझे कमेंट करिए। मैं अपना फोन नंबर यहाँ पे दे देता हूँ आपको 8076918783। मुझे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप जो भी करना चाहें पूछ सकते हैं, ठीक है। कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, टेक्स्ट करिए, कुछ भी करिए, मैं आपको बताऊंगा। आप पूछिए, पर बेटा डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर घर पे हैं तो पढ़िए, भले चाहे कितना भी एंजॉय करिए, पर थोड़ा बहुत पढ़िए। मुश्किल से 20 मिनट की वीडियो है बेटा, मुश्किल से मुश्किल, तो उसे करिए। और मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन के साथ आपको मिलूंगा। जब तक घर बैठिए, आराम करिए, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।